हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पावर स्नैप में। तो दोस्तों, क्या हम जैसा सोचते हैं क्या सच में वैसा ही होता है? तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके पीछे के एक छोटे से लॉजिक को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लॉजिक, ये कारण, ये रीजन जरूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, मनुष्य एक यंत्र की तरह कार्य करता है। वो जो सुनता है, देखता है, वही सीखता है, वैसा ही सोचता है और वैसा ही बोलता है। अर्थात हमारे नेत्र यानी कि आँख, हमारे कर्ण यानी कि कान अथवा स्पर्श हमारे अंदर ज्ञान भरने का कार्य करते हैं। यानी कि इसके थ्रू ही हमारे अंदर बाहरी डाटा या बाहर का इंफॉर्मेशन अंदर आता है। यानी कि हमारे आँख, कान और स्पर्श के द्वारा ही हमारे अंदर बाहर का इंफॉर्मेशन आ पाता है। पर दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि हम देखने और सुनने के बाद भी कैसे सीख जाते हैं? क्योंकि देखने और सुनने से तो कोई सीखता है नहीं, क्योंकि देखने को तो कैमरा भी देख लेता है, सुनने को तो माइक भी सुनता है, पर क्या सच में वो सीख जाते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर आता है नहीं। तो इसका स्पष्ट उत्तर क्या है? तो इसका स्पष्ट उत्तर ये है कि इसके पीछे हमारा मस्तिष्क कार्य करता है, हमारा दिमाग कार्य करता है। हम जो सुनते हैं, देखते हैं, हमारा दिमाग उसी को सोचता है, और यदि हम उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारा दिमाग इसी बात पे जोर देता है और उसी के बारे में सोचने लगता है। क्योंकि हम जो सीखने का प्रयास कर रहे हैं वो संदेश हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, और वही संदेश हमारे शरीर के कुछ जरूरी अंगों तक पहुंचता है। जैसे कि मैंने कह दिया कि आप खाना खाइए, तो आपने ये सुना, इसका मतलब ये है कि ये आवाज आपके कानों से होते हुए आपके दिमाग तक गया, तो आपके दिमाग ने आपके शरीर के जरूरी अंगों को यानी कि हाथ को, मुंह को, जीभ को तैयार किया कि हाँ खाना खाना है। लेकिन इसको सीखने के लिए आपको पहले सुनना पड़ा होगा, देखना पड़ा होगा, तभी तो आपने सीखा होगा। यानी कि हमारे शरीर को चलाने वाला हमारा दिमाग और हमारे दिमाग को देने वाले बुद्धि, जो कि कान, आँख और स्पर्श हैं, वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए दोस्तों, जो हम सोचते हैं, अगर वो संदेश हमारे शरीर को जाता है तो हम वैसा ही करेंगे जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही बोलेंगे और वैसा ही देखना और सुनना पसंद भी करेंगे। यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि क्या हमारे अंदर का ज्ञान सिर्फ हमारे नेत्र, स्पर्श और कान पर ही निर्भर करता है? तो इसका उत्तर है नहीं। यह एक समय के बाद अपने अंदर के अनुभव, आत्मज्ञान, चेतना को महसूस करने में सक्षम होते हैं। अर्थात हम इन सभी को महसूस कर सकते हैं एक समय के बाद। हमारे अंदर का ज्ञान का स्रोत आत्मज्ञान भी है, और जिसको इसका बोध हो जाता है वह पूरी दुनिया के सच्चाई को देखने में सक्षम होता है। अर्थात कुल मिला जुला कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम जैसा सोचते हैं हमारा पूरा शरीर उसी गतिविधि को अंजाम देता है, परंतु हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमारा शरीर कर सकता है। अगर हम चाहें कि हम सोचकर पूरी दुनिया हिला दें तो नहीं हिला पाएंगे, पूरा ब्रह्मांड हिला दें तो नहीं हिला पाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर की उतनी हैसियत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम चाहें तो बड़े कार्यों को धीरे धीरे अंजाम दे सकते हैं, धीरे धीरे पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी काम को लगातार ये सोच रहे हैं कि हाँ इसको पूरा करना है, तो हमारा शरीर कभी न कभी गतिविधि करेगा, कोई न कोई रिएक्ट, कोई न कोई एक्टिविटी करेगा कि हाँ चलो इस काम को पूरा करते हैं, क्योंकि आप ये कंटिन्यू सोच रहे हैं।